जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। और अभी शकल पे 12 बजे हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब और बाकी का सब ठीक ही है। तबीयत तो ख़राब है ही है। और देखिएगा आज मैंने ड्रेसिंग नहीं किया है। और मैं बनाने जा रही हूँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो ठाकुर जी के लिए रजाई गद्दा आप भी बनाएं। आपके पास जो भी बच्चे हुए कतरन हो, आप उनसे ही अच्छे से ठाकुर जी की गद्दा रजाई बना सकना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिएगा हम बनाते हैं रजाई गद्दा ठाकुर जी के लिए। दोस्तों सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए गद्दा और रजाई। मेरे पास ये कपड़ा रखा है तो मैं इसका गद्दा बनाऊंगी और नीचे अस्तर जो लगाऊंगी इसका लगाऊंगी। तो देखिएगा ये कितना अच्छा रहेगा। और बनाऊंगी रजाई। तो मैंने ये मेरे पास कपड़ा रखा है, इसकी मैं रजाई बनाऊंगी तो सुंदर सा लगेगा रजाई। देखिएगा ये इस पर कढ़ाई हो रही है और इसी कलर की मैं 2 रजाई बनाऊंगी और इसमें से 2 गद्दे बनाऊंगी। तो किस तरीके से आप भी इसी तरीके से अपने ठाकुर जी के लिए रजाई गद्दे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं कटिंग वगैरह सारी आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से। तो इतना मैंने इसलिए काटा है, ये मेरे पास कटा हुआ रखा है। आप इतनी छोटी भी अगर एक ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो इतने मतलब एक में से बन जाएंगे दोनों गद्दा रजाई। इसी सेम दोनों साइड से इस तरीके से भी कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी भी रजाई बना सकते हैं, एक इतना बड़ा गद्दा बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका हाफ गद्दा बनाऊंगी और रजाई में फुल बनाऊंगी। जैसे कभी भी कोई ठाकुर जी वगैरह जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे अपने यहाँ गेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे सबके ठाकुर जी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ओढ़ने में काम आएगी। तो चलिएगा वीडियो में बने रहिएगा कैसे कटिंग करती हूँ मैं। देखिएगा हम गद्दे की कटिंग कर रहे हैं अभी। तो ये बाकी का जो बचा है हम इसका मुसल और तकिया बनाएंगे। तो मैंने ये 2 लग ले लिया है, उसके बाद मैंने ये यहाँ रख दिया है। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये हमारे 2 गद्दे की कटिंग हो जाएगी। 2 गद्दे हम इसमें से तैयार करेंगे। आप सेम कर सकते हैं, जैसे एक जैसा ही दोनों साइड कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग करूँगी थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से ये अलग कर दूँगी, ये काट के। इसमें से देखिएगा हमारे 2 ये गद्दे कट गए हैं और ये जो बचा है फैब्रिक, इसमें से हम तकिया बनाएंगे। सेम गद्दे के मैचिंग के ही तकिया बनाएंगे। अब जो हमारा ये जो फैब्रिक है जो अस्तर लगाएंगे, ये भी हमारा 2 लर है, 2 पार्ट में है। तो हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से रख के देखिएगा ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। तो 2 हमारे गद्दे इसमें से भी कट जाएंगे। तो हमको इस तरीके से इसको कट करना है। हमारा बचा है तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में लगा लेंगे। और ये हमारे 2 गद्दे कट के तैयार हो गए। एक ये हो गया और देखिएगा इस तरीके से एक गद्दा ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। रजाई की कटिंग करेंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मेरे 2 गद्दे कट गए हैं। आपके साथ कटिंग शेयर की थी। ये गद्दा है और अब हम किस तरीके से सिलेंगे। इसका ये गरम कपड़ा है तो ये सीधा रखा है, ये उल्टा है। तो हम इसको भी उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और इसकी हम सिलाई करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ से और यहाँ तक, इधर खुला रहने देंगे। सिलाई कर ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिएगा ये सिल गया है और इधर हमने खोला छोड़ दिया है। तो इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। कोने को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से उंगली से दबाते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ ये हमारा गद्दा ठाकुर जी का, कितने 4-5 नंबर के ठाकुर जी हों वो भी लेट जाएंगे। तो देखिएगा ये बन गया है हमारा गद्दा और
और ये 2 बना रही थी ना मैं, तो ये बन गया है। अब हम इसमें कॉटन भरेंगे और रजाई को भी इसी तरीके से कटिंग और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रजाई को भी किस तरीके से सिलते हैं वो देखिएगा। मैंने ये मंगाया था मेडिकल पे, किसी मेडिकल पे मिल जाएगा। तो अब इसको हम इस तरीके से ही ये निकलती है। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। गद्दा कितने इस तरीके से नहीं आएगी। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। इस तरीके से जो गद्दे बनाए हैं ना, उनमें इसको एंटर कर देंगे। ये भर लिया हमने कॉटन, इस तरह से भर ली है जितने की ज़रूरत है हमें। और काफ़ी मजबूत गद्दा हो गया है ये, देखिएगा। अब हम इस पे सिलाई करेंगे, क्योंकि ये ताकि ये रुई इधर उधर ना भागे। हाथ से हो जाए, मशीन से हो जाएगी तो मशीन से करेंगे, हाथ से नहीं तो कर देंगे जैसे गद्दे होते हैं। और इसका मुंह इस तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिएगा बाकी के गद्दे में मैं भर ले रही हूँ। जो कॉटन होती है वो वाली रुई है, जो रियल वाली होती है वो है। तो अपने हिसाब से ही इसमें भी हम चला लेंगे मशीन। थोड़ा नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ एक सिलाई इधर डालूंगी इधर। इससे अब जो कॉटन भरी है वो इधर उधर नहीं होगी। इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिएगा ये गद्दा भी हमने तैयार कर लिया है। तो चाय के लिए हमने ये वाला कपड़ा लिया है और ये अस्तर लगाएंगे, क्योंकि ये जो है कपड़ा ये गरम है, जो सूट वगैरह गरम बनते हैं उसका है। तो ये अंदर से भड़क पहुंचाएगा। तो रजाई भी हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। इस रजाई को मैं इतनी ही बड़ी बनाऊंगी, जैसे कभी और भी ठाकुर जी हो जाते हैं। और चारों तरफ से हम इसको दबा के आराम से उड़ा दें, लपेट दें। अगर गद्दा भी नहीं है तो इसी में भी लपेट दें। और ये कपड़ा काट के कहीं बचता तो किसी काम का नहीं होता। तो मैं इसको चारों तरफ, जैसे गद्दा सिला है इस तरफ मैं खुला छोड़ दूंगी, बाकी का चारों तरफ मैं सिलाई कर लूँगी। क्योंकि ये इस तरफ इसलिए छोड़ूंगी कि ये किनारी है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस तरफ छोड़ दी थी ना, ये रजाई को कर लेंगे अब सीधा, जो ठाकुर जी की रजाई है। और ये फर 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो मिल जाती है, आप जैसी दुकान से लें। आप जो ये रुई वाले जो रुई भरते हैं, गद्दे को धुनते हैं, रजाई वगैरह भरते हैं, उनसे लेंगे तो ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी। आप दुकान से लेंगे तो थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। तो हमने ये देखिएगा रजाई को कर लिया सीधा। और अब हम इक्वल इसको भरेंगे। थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं वही भरे ले रही हूँ इसको पूरी तरह से, अच्छी तरीके से जगह जगह पे। इस तरीके की लेस ले लेंगे। और ये कुछ मेरे पास रखी है, आप लटकन वाली ले सकते हैं। इस तरीके की जो लटकन में आती है, इस तरीके की ले सकते हैं। लेकिन मैं ये वाली नहीं लगाऊंगी, मैं ये वाली लगाऊंगी। तो देखिएगा इसका मुंह बंद कर लेंगे। अभी रजाई में भर लिया है हमने कॉटन, किस तरीके से इसका मुंह बंद करेंगे। तो अगर ऐसे ही रखेंगे, इस तरीके के मैंने बांध के बनाई, वो मैंने दूसरी वाली कॉटन से बनाई थी। और उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा वो रहेगा। हम इसको इस तरीके से एक सिलाई ऐसे करके, यहाँ एक सिलाई यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। इसी तरीके से हम चौकड़ी बना लेंगे। तो देखिएगा मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये कॉटन हट गई है, नहीं, ये ऐसे करके दब गई है सिलाई में। अब हम यहाँ से एक सिलाई यहाँ से, और यहाँ भी हम जैसे 3 लगाई हैं, इधर भी हम 3 सिलाई लगा लेंगे। देखिएगा हम पहले से इसको लगा लेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ सिलाई की है वहाँ ये गोल्डन वाली लेस लगा लेंगे हम, आराम से लग जाएगी। और एक साइड से सिल भी जाएगी सिलाई की। पहले सिलाई कर लें, उसके बाद ही इसको लगाएं तो आराम से लग जाएगी। और हम जो रजाई पे ये ऊपर लगा रहे हैं,
जो ठाकुर जी की रजाई है थोड़ा सा चमक होना चाहिए। देखिएगा लग रही है आराम से। जितनी सिलाई है, जैसे ये सिलाई इस पे लगा लेंगे, जितनी सिलाई है फिर लगा कर देखिएगा। यहाँ यह सिलाई की थी वहाँ मैंने ये लेस लगा दी है, और जहाँ से मैंने ये मुंह बंद किया था, क्योंकि ये ऊपर की साइड रहेगी जहाँ से ठाकुर जी का मुंह आएगा ओढ़ेंगे, वहाँ ये लेस लटकन वाली नहीं लगाएंगे, हम ये वाली से फिनिश कर देंगे। यहाँ ये वाली लगा देंगे। देखिएगा यहाँ हमने इसका मुंह बंद करा था, वहाँ से लेस लगा दी है। अब हम इसके किनारे पर लेस लगाएंगे। यहाँ से इसको फोल्ड कर लिया है, और आधा इंच को हम रजाई को ले लेंगे, क्योंकि इसको लेस लगाने के लिए आधा इंच चाहिए हमें। देखिए आ जाएगी तो दो आंगुर पहले ही छोड़ ले, 2 इंच पहले, और इस तरीके से यहाँ चुन्न डाल दें। इस तरीके से डालें कि मतलब ख़राब भी ना लगे और अपने आप मुड़ जाएगी लेस। तो देखिएगा कोना बन जाएगा, कितना अच्छा अपने आप ही कोना बन गया है। अब यहाँ हम मशीन को धीरे धीरे ले जाएंगे चलाते हुए, और यहाँ सुई में फांस लेंगे। जैसे ही सुई को इसको कर देंगे, अब हम इसको टर्न कर लेंगे, तो ये हमारा कोना बहुत अच्छा आएगा। और इस तरीके से जो लेस है ये इस तरीके से हम दबाते हुए फिर से चला लेंगे। तैयार है। अभी मैं गद्दा बनाऊंगी। देखिएगा इधर ये अच्छे से है, चलिएगा। गद्दा रजाई की तरह से इनका भी मुंह बंद कर लेंगे उसी तरीके से। देखिएगा ये आपको अभी तकिया लग रहा होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा रह गया है, तो उस तरीके से यहाँ सुई फंसाएंगे हम। तो इसको इस तरीके से लेके सुई इस तरीके से करते हुए यहाँ कर लेंगे थोड़ा ऊपर, और इसको इकट्ठा कर देंगे। इस तरीके से हम सिलाई को इकट्ठा कर देंगे। थोड़ा लुक आ गया है मसलन का, तो यहाँ आप मोती वगैरह लगा सकते हैं। मैं इनको सादा ही रखूँगी। ऐसे तो आपको ये तकिया लग रहे थे, और इसको भी ऐसे ही करेंगे। कोने से लेके इस तरीके से सुई को यहाँ से इस तरीके से इसमें फिर से टाँका मार देंगे इस तरीके से, तो ये मसलन का रूप आ जाएगा। ये मैंने मसलन बना दिए हैं, गद्दे बना दिए हैं, और ये 2 सेट बनाए हैं, और 2 रजाई बना दी है मैंने यहाँ। और आपको लग रहा होगा रजाई गद्दे के अकॉर्डिंग बड़ी है, वाकई में बड़ी है, मैंने बड़ी बनाई है। वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि बड़ी बनाई है कि जो भाभी के यहाँ बेड वगैरह है वो इस नाप का है, और इस तरीके से रजाई को हम लपेटेंगे ना। अगर गद्दे की नाप की मैं बनाती तो ठाकुर जी बीच से खुल जाते, तो जैसे हम लोग भी फ़ोल्ड करते हैं ना, उस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे, और इधर का फेस रखेंगे तो ठाकुर जी की अच्छी तरीके से रजाई फ़ोल्ड हो जाएगी। इसलिए मैंने बड़ी बनाई है। एक डिजाइन एक जैसी है, एक कलर ये है, और एक कलर मैंने ये बनाया है। 2 रजाई बनाई हैं। तो ये है मेरे ठाकुर जी के मसलन वगैरह बनाए हैं। पूरा बेड सेट बनाया है मैंने, गद्दे का, रजाई। अगर दोस्तों सर्दियाँ आ रही हैं, दिवाली आ रही है, तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो इसी तरीके से हम लोग ठाकुर जी के लिए अपना व्यवस्था पहले से बना कर रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाहर की आवाज़ें हैं उनको इग्नोर करना। तो देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कैसी लगे ये, और छोटी सी पहल है, आप ज़रूर बनाएं। अपने जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों की तरह से हम प्यार करते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी उनका सर्दी। जय माता दी दोस्तों।